तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है ना, और ये यूनिट क्या है? रसायन विज्ञान के प्रयोग, प्रैक्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों का परीक्षण। ठीक है। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या? प्रबल अम्लीय समूहों का परीक्षण। ठीक है, कि जो हमारे प्रबल अम्लीय समूह हैं उनका प्रारंभिक परीक्षण और निश्चयात्मक परीक्षण कैसे करते हैं, इसको हम यहां पर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके। तो पहला यहां पर जो प्रबल अम्लीय समूह है वो है क्लोराइड। तो देखो बच्चों, क्लोराइड का जब हम प्रारंभिक परीक्षण करते हैं तो जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है क्लोराइड का, जैसे NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो आयनिक सॉल्ट दिया गया है, आयनिक कंपाउंड दिया गया है, उसमें हम मिलाते हैं कॉन्संट्रेट H2SO4। तो कॉन्संट्रेट H2SO4 जैसे ही मिलाएंगे तो यहां पर एक रंगहीन तीक्ष्ण दम घोंटू गैस निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एसिड आता है ना, सरफेस क्लीनिंग वाला, धुलाई के लिए, तो उसकी जैसी गंध आती है, वही गंध आती है, दम घोंटू। तो इस तरह से जब हम NaCl में H2SO4 कॉन्संट्रेट मिलाएंगे तो बनती है HCl गैस। अब अगर HCl गैस निकल रही है तो टेस्ट ट्यूब में क्या करो आप कि इस तरह से टेस्ट ट्यूब लो और यहां पर इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भिगो लो, और यहां से क्या होगी, HCl गैस जैसे ही निकलेगी और यहां क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं NH4Cl, गाढ़ा धूम्र निकलता है। सबसे इजी टेस्ट है ये क्लोराइड का, कि आपने सॉल्ट लिया, कॉन्संट्रेट H2SO4 डाला, इससे क्या हुई, एक रंगहीन तीक्ष्ण दम घोंटू गैस निकली। इस गैस को आपको आइडेंटिफाई करना है तो NH4OH से भीगी हुई रॉड या परख नली को आप उसके मुंह पे ले जाओ टेस्ट ट्यूब के, तो एक गाढ़ा धूम्र निकलना शुरू हो जाएगा जो कि अमोनियम क्लोराइड बनने के कारण है। तो ये एक प्रारंभिक परीक्षण है कि आपको क्लोराइड दिया गया। अगर आप इस HCl गैस को, ठीक है, जो निकल रही है उसको MnO2 में पास कर दो तो क्लोरीन पीले रंग की गैस निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर रिएक्शन हो जाएगी 4HCl प्लस MnO2, तो बना MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस क्या, Cl2, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी कि यहां पर जो क्लोराइड है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो Cl2 है पीले रंग की, हरे पीले रंग की गैस बाहर निकलती, हल्की सी पीली सी और हरे से रंग को लेके। तो यहां पर एक कंफर्मेशन हो गया, मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन हाँ ये फिक्स हो गया कि क्लोराइड आपको दिया गया। फिर आता है निश्चयात्मक परीक्षण, कंफर्मेशन टेस्ट लगाना, कि बिल्कुल कंफर्म करना। तो आप क्या करें, यानी जो सॉल्ट दिया है उसको पानी में घोलें और उसमें थोड़ा सा AgNO3 डाल दें। अगर सफेद अवक्षेप आ जाए तो वो AgCl का होता है। उसमें थोड़ा सा जो अवक्षेप आया है आप उसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो एक संकुल बनेगा जल में, विलेय संकुल, मतलब वो अवक्षेप घुल जाएगा तुरंत, क्योंकि AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कंप्लीट घुलनशील होता है। तो इस तरह से जल में विलेय संकुल बन जाएगा और इस तरह कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्लोराइड दिया गया है। एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बहुत ही कंफर्मेशन के लिए लगाया जाता है। तो क्या करते हैं कि सॉल्ट लिया जो आपको दिया गया है क्लोराइड, उसमें ठोस K2Cr2 7 मिलाओ, लैब में रखा होता है, और फिर कॉन्संट्रेट H2SO4 परख नली की दीवार के सहारे धीरे धीरे डालते हैं। तो ये रिएक्शन होती है और इसमें एक लाल रंग की वाष्प बनती है CrO2Cl2, जिसे बोलते हैं, ये जो वाष्प बनती है ना, इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है। इस क्रोमाइल क्लोराइड को अब हम NaOH के सॉल्यूशन में पास करते हैं, लाल वाष्प होती है ये, तो हमें एक हल्का सा पीला सा एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, कि ये बनता है Na2CrO4, क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड में जो क्रोमियम है वो बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में बदल जाता है, और फिर जैसे ही लेड एसीटेट डालोगे तो PbCrO4 का एक पीला अवक्षेप आ जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या दिया गया है, क्लोराइड। तो इस तरह से ये कंफर्मेशन फाइनल टेस्ट हो जाता है। तो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में। एक तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, जो लाल वाष्प निकल रही है,
और जो लेड एसीटेट के साथ पीला छेप आ रहा है वो उसका फॉर्मूला। ये दो चीजें अच्छे से याद रखनी, ठीक है। फिर हम आते हैं Br- का परीक्षण। तो Br- के परीक्षण में वही है, सॉल्ट लें आप, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालें तो बनेगी HBr, पीले भूरे रंग की वाष्प निकलती है ना। इस वाष्प को अगर हम H2SO4 में पास करा दें सॉल्यूशन में तो आप देखोगे लाल नारंगी गैस निकलना शुरू हो जाएगी जो ब्रोमीन बनने के कारण, या फिर इसी गैस को MnO2 में पास कर दें तो भी लाल रंग की वाष्प निकलती दिखेगी आपको। ये कंफर्म कर देता है कि आपको ब्रोमाइड दिया गया है। और अगर टेस्ट लगाने हैं आगे कंफर्मेशन तो AgNO3 डाल दें एक ड्रॉप, ठीक है। यहां पर NaBr होगा तो NaBr के सॉल्यूशन में जैसे ही आप AgBr डालोगे, सॉरी AgNO3, तो AgBr का हल्का पीला छेप आता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है। तो इस तरह से यहां पर आपका ब्रोमाइड कंफर्म हो जाता है। फिर एक और होता है परत परीक्षण। परत परीक्षण में क्या करते हैं बच्चों कि ये लिया आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन, यहां पर है मान लो NaBr, और इसका सॉल्यूशन बना लिया और इसके ऊपर, ठीक है, यहां पर लगा देते हैं क्लोरोफॉर्म की एक लेयर। मतलब क्लोरोफॉर्म पानी में तो घुलेगा नहीं तो आप थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो ये लेयर बन जाएगी। फिर मिलाओ आप इसमें क्लोरीन वाटर HOCl, तो यहां Cl प्लस में है तो ये क्या करेगा कि ये इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देगा ब्रोमाइड को, मतलब ये HBr प्लस, ठीक है, या NaBr है जो भी आपके पास। तो आप इसमें जैसे ही क्लोरीन वाटर मिलाएंगे तो ये है NaBr और प्लस HOCl, तो ये क्या होगा कि 2 मोल ले लें आप इसको ऐसे, तो ये जो ब्रोमीन है वो चेंज हो जाएगी Br2 में और ये बन जाएगा 2NaCl और प्लस इस तरह से H2 निकल गया। तो ये जो ब्रोमीन बनेगी, ब्रोमाइड आयन, ये ब्रोमाइड से जो ब्रोमीन बनी वो इधर घुल जाएगी क्योंकि वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्लोरोफॉर्म में ज्यादा घुलनशील है। तो यही लिखा है कि लवण का सोडियम निष्कर्ष लें, तनु HNO3 मिलाएं और क्लोरोफॉर्म मिलाएं, इसके बाद क्लोरीन जल मिलाएं। अगर क्लोरीन जल मिलाने के बाद क्लोरोफॉर्म की परत अगर पीली हो जाती है, उसका रीजन होता है कि यहां से Br2 बन की और यहां घुल जाएगी Br क्लोरोफॉर्म की लेयर में। तो इस तरह से NaBr प्लस Cl2 क्लोरोफॉर्म तो बना 2NaCl प्लस Br2, तो ये जो बना हमारा CaCl3 की परत में ब्रोमीन घुल गई, इससे पीला रंग आ जाता है और ये कहलाता है लेयर टेस्ट। तो लेयर टेस्ट लगाया जाता है ब्रोमाइड और आयोडाइड के टेस्ट के लिए, क्लोरीन के लिए नहीं लगाया जाएगा। फिर आयोडाइड कभी आ जाते हैं ऐसे ही, अब सॉल्ट जिसमें आयोडाइड है आपने उसमें H2SO4 मिलाया तो बन गया HI जो कि बैंगनी रंग की वाष्प होती है। आप MnO2 में पास कर दो तो बैंगनी रंग की गैस निकलने लगेगी आयोडीन बनने के कारण। बिल्कुल सेम जैसा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट है, सेम यही चल रहा है ना। AgNO3 डाल के देख लो, अगर पीला छेप आता है गहरा पीला जो कि NH4OH में नहीं घुलता, कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि AgI में कोवैलेंट नेचर है, इसलिए वो इस तरह का कोई संकुल नहीं बनाता। तो अगर हल्का पीला छेप आए और NH4OH में घुल जाए तब तो वो ब्रोमाइड था, और नहीं घुले गहरा पीला छेप तो आयोडाइड। परत परीक्षण कर लेते हैं, वही सोडियम आयोडाइड में क्लोरीन जल मिलाओ तो आयोडीन लिबरेट होगी। ये आयोडीन सीधा है जली परत से निकल के क्लोरोफॉर्म की परत में आ जाएगी जिससे बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है, परत बैंगनी रंग की हो जाती है। समझ जाओ आपको आयोडाइड दिया गया है। तो ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए लेयर टेस्ट लगाया जाता है। इसमें सीधा है कि जो ब्रोमाइड है या आयोडाइड है वो क्लोरीन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ब्रोमीन या आयोडीन लिबरेट करता है जो क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। अगर ब्रोमीन है तो पीला और अगर मान लो आयोडीन बन रही है तो बैंगनी। एक और है HgCl2 परीक्षण, आप सोडियम आयोडाइड में Hg2Cl2 डालें तो HgI2 का सिंदूरी अवक्षेप आएगा, स्कारलेट रेड टाइप, तो ये भी कंफर्म कर देता है कि आपको आयोडीन दिया गया। यहां तक है। तो ये है कॉन्सेंट्रेट में आयोडाइड का। अब हम आते हैं नाइट्रेट परीक्षण। तो देखो पहला तो ये है कि आप सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेट HNO3 मिलाओगे, सॉरी कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो इस तरह से HNO3 बनता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा कॉपर डस्ट डाल दें सॉल्यूशन में तो आप देखोगे तेजी से गाढ़ा धूम्र निकलने लगता है, वो NO2 के बनने के कारण। क्यों? क्योंकि जो ये HNO3 बना वो कॉपर से रिएक्शन करके इस तरह से हाइड्रोजन लिबरेट करता है और यही हाइड्रोजन HNO3 को
NO2 में रिड्यूस कर देता है, और ये NO2 जब बाहर निकलती है तो गाढ़े धूम्र निकलते हैं। या फिर HNO3 को फिल्टर पेपर के साथ गर्म करें, या आप जहां से गैस निकल रही है HNO3 को फिल्टर पेपर लगा दें तो भी गाढ़ा धूम्र बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन से इस तरह से अपचयित हो जाएगा, HNO3 और NO2 बनाता है। तो ये इस तरह से नाइट्रेट का प्रारंभिक परीक्षण है। ये निश्चयात्मक परीक्षण बलय परीक्षण होता है। नाइट्रिक एसिड जो बना है या सीधा जो है कि जो हमारे पास सॉल्ट है NaNO3, उसमें H2SO4 मिला है और ताजा FeSO4 का सॉल्यूशन मिला है, तो इससे क्या बनती है NO गैस। अब ये जो NO गैस होती है ना, ये FeSO4 के साथ एक कंपाउंड बनाती है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, जो कि एक भूरे रंग की बलय होती है। कई बार इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिखा होता है FeH2O5NO, समझ गए ना। तो और बाहर SO4, तो यहां बता दूं ये +1 ये है और एक +1 इसमें है, तो ये ही भूरी बलय परीक्षण कहलाता है। तो आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भूरी बलय का फॉर्मूला क्या है, तो वो है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। अगर ये लिखा है तो ये है, और ये लिखा है तो ये भी है। वो H2O के साथ वाटर सराउंडेड हो जाता है। तो इस तरह से हमें निश्चयात्मक परीक्षण करने। फिर आता है ऑक्सीलेट का टेस्ट। तो सोडियम ऑक्सीलेट में आपने जैसे ही H2SO4 डाला तो CO गैस बनती है और CO2। अगर आप परख नली के मुंह पर एक जलती हुई तीली ले जाएं, ठीक है, जलती हुई तीली ले जाने पर तो नली के मुख पर नीली ज्वाला निकलती है, क्योंकि CO जलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से और निश्चयात्मक करना है तो आप उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला दो, कैल्शियम ऑक्सीलेट का श्वेत अवक्षेप आ जाएगा। तनु H2SO4 मिला दो, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। और फिर उसमें अगर आप KMnO4 मिला दोगे तो इस तरह से KMnO4 रंगहीन हो जाता है। मतलब आप सॉल्ट लें, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालें और फिर KMnO4 डालें। अगर वो बार बार रंगहीन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको ऑक्सीलेट दिया गया है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट तनु H2SO4 से रिएक्शन करता है और बनाता है ऑक्जेलिक एसिड, जो KMnO4 के मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है और KMnO4 को रिड्यूस करता है, जो रंगीन हो जाता है। तो ये है निश्चयात्मक परीक्षण किसके? ऑक्सीलेट। ये तो होगा एक कॉन्संट्रेट एसिडिक ग्रुप, समझ गए ना। तो यहां पर ध्यान रखना है रंगीन होने का रीजन, नीली ज्वाला जो जलती है वो किस गैस के कारण है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, इस तरह। फिर सामान्य समूह का तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सल्फेट का लगाना है। सॉल्ट लो, पानी में घोल दो, BaCl2 डाल दो, श्वेत अवक्षेप आएगा। आप उसमें चाहे सांद्र HNO3 डालें, चाहे सांद्र HCl डालें, अवक्षेप नहीं घुलता, क्योंकि BaSO4 एक अघुलनशील लवण है, जल में नहीं घुलता, कोई रिएक्शन नहीं होती। PO4 का लगाना है तो हम सोडियम फॉस्फेट में नाइट्रिक एसिड डालें, पहले बनेगा H3PO4, फिर आप उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो बनता है इस तरह का पीला अवक्षेप, इसको बोलते हैं अमोनियम, ठीक है, ये हो जाएगा अमोनियम फॉस्फो अमोनियम मॉलिब्डेट। तो इस तरह से आपको कनेरी अवक्षेप मिलता है। अब ये लिखा हुआ है कि C2O4 फॉस्फेट और बोरेट इंटरफेरेंस रेडिकल या इंटरफेयर रेडिकल बाधाकारी मूलक कहलाते हैं। अतः द्वितीय समूह के क्षारीय मूलकों के परीक्षण के पश्चात इन मूलकों को द्वितीय समूह के निस्यंद से पृथक कर दिया जाता है। मैं ये बता रहा हूं कि ये बाधाकारी मूलक है, मतलब अगर द्वितीय समूह तक तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन क्षारीय मूलकों के विभाजन उसमें जब तृतीय समूह स्टार्ट होता है तो वहां पर अगर ये है सॉल्ट में गलती से, तो वो तृतीय के बाद किसी भी समूह का सही ढंग से परीक्षण नहीं करने देते, इसलिए इनको बोला गया है बाधाकारी मूलक। इसीलिए द्वितीय समूह के निस्यंद से पहले इनको पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय समूह के निस्यंद को लें, सांद्र HNO3 से ट्रीट कर दें, अच्छी तरह गर्म कर दें, सारा ऑक्जेलिक एसिड CO2 और H2 बदल जाएगा। फॉस्फेट है तो आप उसमें द्वितीय समूह का निस्यंद लें, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट और फेरिक क्लोराइड, जितना भी उसमें फॉस्फेट होगा वो अवक्षेप बन के पृथक हो जाएगा। फॉस्फेट निष्कासन से पूर्व लवण में Fe का परीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप फॉस्फेट के टेस्ट में फेरिक क्लोराइड मिलाया जा रहा है। अगर आपको सॉल्ट नहीं भी दिया गया तो भी वो Fe का टेस्ट देने लगेगा, तो इसलिए कहा गया है ऐसा कर लें। तो कुल मिला के ये है बच्चों अम्लीय मूलकों का परीक्षण। दोनों तीनों समूह बता दिए मैंने, ठीक है, दुर्बल अम्लीय, सांद्र अम्लीय और विशिष्ट। तो यहां तक हमने देखे रेडिकल टेस्ट। तो हमारा टाइट्रेशन वाला कंप्लीट पार्ट हो गया।
एसिड और बेस रेडिकल कंप्लीट हो गए। अब दो टॉपिक और आएंगे, इनमें से एक तो होगा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, ठीक है, क्रियात्मक समूहों का परीक्षण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और फिर एक और होगा जिसमें एक्टिविटी से रिलेटेड है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, एसिटाइनिलाइड बनाना, एस्प्रिन बनाना, और कुछ केमिकल्स बनाने की मेथड्स हैं। तो इस तरह के हमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ना। तो यहां तक हो गया क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।